जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की ये जन्म भूमि का मंदिर है। इटावा ज़िले में पड़ता है, यूपी में खितौरा गांव में ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की जन्म भूमि है। यही पूज्य महाराज जी की भी जन्म भूमि है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, यहाँ पर जो सेवादार रह रहे हैं, सेवा कर रहे हैं गुरु महाराज की जन्मभूमि, वहाँ पर पूज्य महाराज जी के आदेशानुसार कम्बल वितरण किया जा रहा है। देख सकते हैं आप लोग, ये आश्रम के जिम्मेदार और सेवादारों को सबको कम्बल वितरण किया जा रहा है। तो प्रेमी भाई बहनों, आप सभी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, श्रमदान का बहुत बड़ा महत्व है। गुरु महाराज और महाराज जी और हमारे सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन सभी लोग कहते हैं कि श्रमदान का बहुत बड़ा महत्व है। ये जो भी श्रमदान करते हैं वो कभी ये इसके लिए नहीं करते हैं, पैसे के लिए नहीं करते हैं, मान सम्मान के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि पैसा, मान सम्मान, ये सब चीज़ें बाहरी आपको जगह पे बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी इतनी ही काम करने में, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। वो केवल आत्मा के लिए मिलेगा। हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाए, इसीलिए हम सभी लोग श्रमदान करते हैं। और श्रमदान के बारे में बहुत बड़ा एक जो है उदाहरण है जो गुरु महाराज देते हैं, और वो कहते हैं कि अगर आपने श्रमदान किया तो आपकी जो आत्मा है, आपने कल्पों से करोड़ों अरबों खरबों आपने जन्म लिए होंगे और वहाँ पर आपने अपनी आत्माओं पे बहुत सारे कर्म कर्जे लाद लिए हैं। उन सभी कर्म कर्जों को निपटाने के लिए केवल एक ही जगह है, वो है संत महात्माओं की जहाँ पर तपोभूमि होती है। उस जगह पर हम लोग जो भी श्रमदान करते हैं, और उस श्रमदान को किया आपने, मान के चलिएगा आपने कहीं पे श्रमदान कर दिया, कहीं आपने रोटी बनवा दी, कहीं आपने पार्क में घास कटवा दिया, कहीं आपने घास निकलवा दिया, कहीं आपने ईंट लगा दी, कहीं आपने लेटरिन साफ कर दिया, कुछ भी आपने झाड़ू लगा दी, आपने कुछ भी अगर श्रमदान के नाम पे गुरु महाराज या संत महात्माओं के आश्रम में किया, तो उससे आपको क्या लाभ मिलता है? आपकी आत्मा पर करोड़ों अरबों जन्मों के लदे हुए पाप ये सभी के सभी दूर हो जाते हैं, और आपको ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ने का एक मौका देते हैं कि आप अपने घर वापस सतलोक पहुंच सकते हैं। क्योंकि सतलोक ही जाना हम लोगों का एक लक्ष्य था। जब अनामी प्रभु ने और सतपुरुष ने हम लोगों को यहाँ भेजा, तो उन्होंने कहा कि भाई आप जाओ, इसके बाद लौट आना। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि अपने कर्म कर्जों से अपनी आत्मा के सामने बहुत सारे ऐसे जैसे बादल आ जाते हैं ना, ऐसे कर्म कर्जों को, ऐसे अपने काले काले कर्मों को आगे लगा दिया है कि आपको ना दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है, ना आपको सुगंध आ रही है। आपको दोबारा से इन्हें साफ करना पड़ेगा, और साफ करने के लिए केवल एक ही तरीका है, वो है श्रमदान। श्रमदान और भक्ति गुरु ने जो बताया है, सुमिरन, ध्यान, भजन और श्रमदान। तो श्रमदान का बहुत बड़ा महत्व बताया है गुरु महाराज ने हमें। आपको श्रमदान करना चाहिए। जब भी सुबह शाम दोपहर आपको समय मिले, आप जो है श्रमदान कीजिए, और जब भी सुबह शाम आपको समय मिले तो आप पूजा भजन कीजिए। यही दो काम गुरु महाराज ने बताए हैं कि आपकी आत्मा पे जो आवरण आया हुआ है, ये आवरण आपका जो है हट जाएगा, और आप जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे। जिंदगी में आगे बढ़ने का मतलब है आप दोबारा से यहाँ पर कभी भी जन्म और मरण के चक्कर में नहीं फंसोगे। आप यहाँ से निकल जाओगे और अपने घर पहुँच जाओगे। तो आपको यहाँ से निकलने का एक रास्ता, एक सुगम रास्ता गुरु महाराज ने बताया, और उसका नाम है श्रमदान। क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो पूजा भजन उनकी नहीं बनती है। वो बनती इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने कर्म कर्जे उनके लदे हुए, वो बैठ नहीं पा रहे। तो आपको श्रमदान करना चाहिए। और श्रमदान के ऊपर जो है कुछ शब्द गुरु महाराज ने कहे, उन शब्दों को हम सभी को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। और गुरु महाराज क्या कहते हैं क्या गुरुदेव, सुंदर ध्यान प्यारे भाइयों, परमार्थ का आधार है श्रमदान प्यारे भाइयों। गुरु चरणों में सब देते हैं धन धाम प्यारे भाइयों, पर सबसे बढ़कर दान है श्रमदान प्यारे भाइयों। सत्कर्म ही तन धारण
का परिणाम प्यारे भाइयों, सत्कर्म का परिधान है श्रमदान प्यारे भाइयों। जल थल चर नभ चर कहते परहित काम प्यारे भाइयों, सब तीर्थ चारों धाम हैं श्रमदान प्यारे भाइयों। हज करने नाहक जाता हुआ जान मुसलमान है, जन्नत की पहली सीढ़ी है श्रमदान प्यारे भाइयों। कुछ करना ब मरना ही तो इस दुनिया का अंजाम है, मरने के पहले कर लो कुछ श्रमदान प्यारे भाइयों। यह तन न किसी का भी आया है काम प्यारे भाइयों, गुरु सेवा के हित कर दो कुछ श्रमदान प्यारे भाइयों। तेरी सेवा से सतगुरु प्यारे करते तेरा काम है, तेरा ही हित करने में श्रमदान प्यारे भाइयों। जो कहते हैं करने में श्रमदान प्यारे भाइयों, जो कहते हैं गुरुदेव तू सतमान प्यारे भाइयों, परमार्थ का अंजाम है श्रमदान प्यारे भाइयों, परमार्थ का अंजाम है श्रमदान प्यारे भाइयों। हम सभी परमार्थ के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हैं, परमार्थ में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपको परमार्थ चाहिए, भक्ति चाहिए, गुरु की दया चाहिए, देखिए सबसे पहले आपको शुद्ध होना पड़ेगा। शुद्ध का मतलब है आपका अंतःकरण एकदम निर्मल हो जाए। गुरु महाराज कहते हैं कि निर्मल जो प्राणी निर्मल हो जाता है वही मुझको भाता है, वही मेरी दया कृपा को ले सकता है। अगर आप अपने अंदर से निर्मल हो गए, आपके अंदर अगर निर्मलता आ गई, वही व्यक्ति जिंदगी में उस सत्पुरुष को पा सकता है, गुरु की दया को पा सकता है, गुरु की निर्मलता को पा सकता है, उनके चरण कमलों को पा सकता है। तो आप सभी को केवल एक ही काम करना है जीवन में, वो है श्रमदान। क्योंकि श्रमदान अगर हम लोग कर सकते हैं तो उससे बहुत बड़ा लाभ होता है। आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, समझते हैं, फिर भी उसको करने से हर वक्त कतराते रहते हैं। जब भी आपको जो है श्रमदान करने का मौका मिले तो उसके लिए तत्पर आगे रहिए और जिम्मेदारी रूप से समझिए, जिम्मेदार बन जाइए। ये मत सोचिए कि ये काम कर रहे हैं हम दूसरे का, जिम्मेदार बन जाइए। जो भी आपके सामने आ जाए उस काम को करने का आपको जो है एकदम तत्पर रहिएगा। जैसे बहुत सारे व्यक्ति हमने ऐसे देखे हैं जो परमार्थ में आगे बढ़ने के लिए श्रमदान जो उनको बताया गया, पूजा भजन जो है वो तो है ही, लेकिन श्रमदान जब भी देखो ऐसा होता है, जब हम लोग श्रमदान करते हैं तो हम लोग अंदर से निर्मल होने लगते हैं। जब हम कोई काम करते हैं तो उस समय हमारा ध्यान हमारे काम पर होता है और ऊपर से हम लोगों को कोई नौकरी तो कर नहीं रहे कि 10,000 20,000 मिल रहा है, तो हम लोग निर्मल हो रहे हैं। हम लोग पैसा और माया का भी हम लोगों के ऊपर प्रकोप नहीं है। तो इससे क्या होता है, हम लोग निर्मल हो रहे हैं अंदर से। जब निर्मल होंगे, और ये समझिएगा आप कोई भी काम कर दिए, मान के चलिएगा आपने पार्क काट दिया और उस पार्क पे आकर के हजारों व्यक्ति चलते चले गए कि बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और उन हजारों व्यक्तियों से आपके लेना देना था कर्मों का, वो लेना देना सारा का सारा उस परमार्थ के जरिए निकल गया। जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि आपके ऊपर अगर भाला लगना होगा तो मैं सुई से निकाल दूंगा। तो आपके पास में आपके पास में बहुत सारा आपका और उनके बीच में बहुत सारा एक जो है कर्मों का बोझा था। केवल आपने थोड़ा सा कर्म कर दिया और उसके ऊपर से वो केवल निकल गए। आपने एक रोटी बना दी, उस रोटी को खा लिया, तो आपके बीच का जो कर्म कर्जा था, जो जन्म लेकर के बार बार जन्म लेकर के उनके घर में पैदा होकर के, उनके घर में पैदा होकर के आपको जन्म लेकर के वहाँ पर कर्म कर्जा जो चुकाना था, वो केवल जो है आपने एक बार गुरु के दरबार में काम कर दिया, श्रमदान कर दिया। उस श्रमदान के जरिए उसका आपका जो है कर्म कर्जा पट गया। ये बहुत बड़ा एक जो है एक रास्ता गुरु महाराज ने बना दिया है, महात्माओं ने बना दिया है। लगातार महात्मा हम सभी के लिए रास्ता बनाते रहते हैं, लेकिन हम और आप अपने अपने जीवन में बहुत जो है इतने निर्लज्ज हो गए हैं, इतने कामी क्रोधी लोभी और इंद्रियों के बस में हो गए हैं कि कभी भी अपने आप को निर्मलता की ओर नहीं ले जाते। अगर आप अपने आप को निर्मलता की ओर नहीं ले जाएंगे तो कभी भी आप परमार्थ के रास्ते पे आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत सारे व्यक्ति, जैसे हमारे यहाँ रतन जी हैं, आपने यहाँ खितौरा आश्रम पे आइएगा, रतन जी हैं, आप इनका नाम पूछ लीजिएगा। इनसे आप जब मिलोगे तो आप देखोगे
कि यहाँ पर इन्होंने जो भी काम किया हुआ है, सारे जो भी फुलवारी और ये कुटिया से लेकर के, पार्क से लेकर के और मंदिर का लेकर के सारा का सारा वो करते हैं। उनसे क्या है कि कभी भी उन्होंने काम समझ के नहीं किया। आप जब भी इतना बड़ा ये एरिया देखोगे तो देखोगे यहाँ पे कम से कम 8 से 10 लोग चाहिए ही चाहिए। कम से कम 2-3 माली होने चाहिए जो काटिंग करने वाले हैं, और बाद बाकी लोग होने चाहिए। लेकिन उन्होंने अकेले संभाल रखा है। इसको कैसे करवा सकते हैं वो, और कैसे कर सकते हैं? केवल गुरु की दया है। और उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम काम कर रहे हैं, उन्होंने कभी इस चीज़ को नहीं समझा, उन्होंने सिर्फ परमार्थ के लिए करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे, बहुत सारे आपको ऐसे गुरु भक्त मिलेंगे जो सिर्फ परमार्थ के लिए काम करते हैं और परमार्थ में आगे बढ़ने के लिए करते हैं। तो खितौरा आश्रम पे, मथुरा आश्रम पे या बहुत ही महात्माओं के आश्रमों पे जो भी भक्त रहते हैं, वो कभी भी ये मत सोचे कि हमें अभी क्या मिल रहा है। वो ये देखें कि हमारे बहुत सारे जो कर्म कर्जे हैं हजारों लाखों जन्मों के, वो इस परमार्थ के द्वारा कट रहे हैं। और हमें लगातार अपने भजन पूजा जो गुरु महाराज ने बताया है उस रास्ते पे लगातार अगर चलते रहे, चेतन से चेतन की अगर जो है हम लोग पूजा करते रहे, अपनी आत्मा से परमात्मा के लिए अगर गुहार लगाते रहे, तो संत महात्मा आपके ऊपर कृपा जरूर करेंगे और आपको ज़िंदगी में वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ आपको पहुँचाना चाहिए। क्योंकि हम लोग जब माता के गर्भ में आए थे तो एक ही चीज़ को इकरार करते हुए आए कि हे भगवान मुझ पे दया करो, हे परमात्मा हम पे दया करो, इस पाप, इस जो है ये गर्माहट को, इस नरक से हमको निकाल दो, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और जैसे ही हम बाहर जाएंगे तो आपकी प्राप्ति कर लेंगे, आपकी प्राप्ति के लिए रात दिन लगे रहेंगे और इस जन्म मरण से जो छुटकारा पा लेंगे, दोबारा हम किसी की कोख में नहीं जाएंगे, चाहे वो 84 हो या मनुष्य योनि हो। ये हम लोग इकरार करके आए थे, लेकिन हमारा क्या हो गया, हम लोगों ने धीरे धीरे करके जैसे यहाँ पैदा हुए तो माँ बाप मिल गए, भाई बंधु मिल गए, परिवार मिल गया, कहीं ये पढ़ाई करनी है, फिर ये करना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, दुनिया की दौलत इकट्ठी करनी है, दुनिया का ये करना, ये सब कुछ आपने कर लिया और ज़िंदगी में केवल इसी में फंस के रह गए। जबकि मिला था ये मनुष्य शरीर आपको अपने घर सतलोक, अपने घर परम धाम पहुँचने के लिए। मगर हम सभी ने क्या किया, अपने आप को ऐसी जगह फंसा लिया है जहाँ से आगे बढ़ने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन संत महात्माओं ने आप सभी को रास्ता दिखाया है। आप सभी अपने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइएगा और उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कदम आप हमने बढ़ा लिया है और परमार्थ के रास्ते पे आ चुके हैं। श्रमदान कीजिए, गुरु महाराज की भक्ति कीजिए और अपने गुरु महाराज के जो भी दिए हुए वचन हैं उन पे सुन कर के और उन पे चलते रहिए। यही हम सभी लोगों का एक कार्य है और परमार्थ जो भी सामने पड़ता चला जाए उसको करते चले जाइए। बोलिए जय गुरुदेव। पूज्य महाराज जी की दया कृपा से, पूज्य महाराज जी के आदेशानुसार पूज्य महाराज जी का काफिला इस समय गया है 82 दिन का, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार होते हुए वापस आएंगे। लगभग 17 मार्च को आएंगे। वैसे जब यहाँ रहते हैं पूज्य महाराज जी अपने श्री हाथों से वितरण करते हैं प्रेमियों को। इस समय काफिला लेके गए हैं, इसीलिए उनका आदेश आया है। यहाँ आश्रम में आश्रम के जिम्मेदार बांट रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं सभी प्रेमी भाई बहन प्रेम प्यार से गुरु महाराज का प्रसाद समझ करके सब ले रहे हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है जो हम लोगों को ये अवसर मिला है सेवा करने का। गुरु महाराज ने ये सब प्रेमियों को आदेश दिया है सेवा और भजन करने का, सत्संग सुनने और सुनाने का। उनकी बहुत बड़ी असीम दया कृपा हो गई जो हम लोगों को ये अवसर मिला सेवा करने को। जितने भी प्रेमी जन्मभूमि पर रह रहे हैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं जो उन पर यहाँ जन्मभूमि पर सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ये गुरु महाराज की जन्मभूमि है और यही पूज्य महाराज जी की जन्मभूमि है। दो महापुरुषों की जन्मभूमि है। बहुत बड़ा अवसर मिला है यहाँ जो प्रेमी सेवा कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं सभी प्रेमियों को एक एक करके कम्बल वितरण किया जा रहा है। जय गुरुदेव। पूज्य महाराज जी की ऐसे ही
हम लोगों पर दया कृपा बनी रहे, क्योंकि महात्मा धरती को स्वर्ग बनाने नहीं आते हैं। सिर्फ उनका एक ही काम होता है, जीवों को अपने निज घर ले जाना। क्योंकि पूज्य महाराज जी अपने सत्संग में सुनाया करते हैं, महात्माओं का एक ही काम होता है, जो यहाँ से निकाल करके और सत्यलोक ले जाएं। गुरु महाराज सत्संग में कहते थे, हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचावना एक हमारो काम। ये गुरु महाराज के वचन हैं। हम लोगों को वो लेने आए हैं, सत्यलोक से चलकर लेने आए हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ बहुत दुख में हैं, क्योंकि हर चीज़ में दुख है। मानव सुख को ढूंढता है, भोग में, खाने में, पीने में, चलने में, रहने में, इसमें सुख ढूंढता रहता है, लेकिन उसको सुख नहीं मिलता है। गुरु महाराज कहा करते थे, देखिए बच्चा, यहाँ सुख है ही नहीं, तुमको मिलेगा कहाँ से? क्योंकि सुख का देश और कहीं है। ये गुरु महाराज के वचन है, और हम लोग गुरु महाराज की बात को मानेंगे तो ज़रूर एक ना एक दिन वो सुख मिलेगा। अंदर में हम लोग जाएंगे, जो नामदान गुरु महाराज दिए हैं उसको करेंगे विधि विधान से, तो ज़रूर हम लोगों का तीसरा नेत्र खुलेगा, तीसरी आँख खुलेगी, तीसरा कान खुलेगा, वो शब्द सुनाई देगा। गुरु महाराज के अंदर में दर्शन हो गए। देखिए गुरु महाराज की कुटिया है। गुरु महाराज यहाँ आया करते थे और यहीं रहते थे। वहीं कम्बल वितरण हो रहा है। ये गुरु महाराज की तस्वीर लगी हुई है। जय गुरुदेव। तो हम सभी को गुरु महाराज और अपने गुरु के चरणों में हमेशा समर्पित रहना चाहिए। ये देखिए, जो भी ये कंबल वितरण हो रहे हैं और जो भी ये सभी लोग अपने अपने परमार्थ को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। सब रोगों की एक दवाई, शाकाहारी हो जाओ भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो देखिए, महाराज जी और गुरु महाराज के आदेशानुसार श्री अरविंद जी, जो यहाँ के खितौरा आश्रम के इस समय जिम्मेदार हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और पूरे तरीके से अपने आप को समर्पित कर रखा है गुरु महाराज के चरणों में। हर वक्त परमार्थ के लिए और सेवा के लिए आगे रहते हैं। देखिए, ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं कि एकदम सेवादार से जिम्मेदार बना दिया जाए। उसके लिए बहुत सारा परमार्थ के लिए इन्होंने कार्य किया है, अपने आप को पूरा समर्पित कर रखा है। और इनके जैसा देखिए, इनको देखिए और इनके जैसे बनने की कोशिश कीजिए। जय गुरुदेव।